हेलो। उन सभी बच्चों को जो वेट कर रहे थे वेक्टर्स के सेकंड वीडियो के आने का, तो आज हम वेक्टर्स का सेकंड वीडियो लेके आए हैं जहां हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि वेक्टर एडिशन होता क्या है और वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे पहले वीडियो को देख चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि वेक्टर्स की डेफिनेशन में हमने कहा था कि वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच फॉलोज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने वाली क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। उनके साथ में उनके पास में मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड डायरेक्शन। सो थ्री प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड शुड फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इन सारी चीजों को फॉलो करने वाली क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स या हम बेसिकली उन्हें वेक्टर कहते हैं। नाउ क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर्स? आप बेसिक स्केलर एडिशन जानते हो। आपके पास में जब भी कोई नंबर होता है तो आप उनको बेसिक नंबर से ऐड कर लेते हो। जैसे हमें अगर थ्री प्लस फोर करना है तो हम इसे 7 लिख लेते हैं। 4 - 3 करना है हम 1 लिख लेते हैं। और ये बेसिक एल्जेब्रा है। और हमने जब स्केलर्स की बात की थी तो ये कहा था कि हमारा जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर्स जो है वो अभी भी हमारे 10th के एल्जेब्रा या बेसिक लॉज ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो करेगा। बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इन चीजों को चेक करते हो तो हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है व्हेन इट कम्स टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड जो हमें स्केलर्स में भी मिलता है, लेकिन उसके साथ में उसका डायरेक्शन मैटर करता है। तो डायरेक्शन को कंसिडरेशन में रखते हुए जब हम एडिशन करते हैं तो हम उसे वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। जिसमें से पहली जो दो चीजें हैं वो काफी सिंपल है कि जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन द वेक्टर्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन द वेक्टर्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन इन दैट केस हाउ डू वी ऐड देम? हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। दो वेक्टर्स का एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे करना है। उसने पहला वेक्टर लिया है ए बी। ए बी का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है, 3 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है। उसने दूसरा वेक्टर लिया है पी क्यू। पी क्यू का जो यूनिट है वो 5 यूनिट्स है और ये भी राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो हमें अब दोनों चीजों का ध्यान रखना है। दोनों चीजों में एक चीज आती है हमारा मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आती है हमारा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को ध्यान रखते हुए जब भी आप ऐड करेंगे तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को देखें तो आपको लास्ट लेक्चर से कुछ याद आ रहा होगा। इन दोनों को हमने कहा था कि जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उनका नाम होता है पैरेलल वेक्टर्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है अभी जो हम सीख रहे हैं ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए ट्रू होगी हमेशा। तो पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास है। पैरेलल वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रूल ये कहता है कि आप इनकी मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए और इसके डायरेक्शन को सेम रखिए। जो भी ए बी और पी क्यू का डायरेक्शन पहले था वही हमारे रिजल्टेंट मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो अगर आप यहां देखते हैं तो हमने मैग्नीट्यूड जो है उसे फिक्स रखा है विच इज 5 + 3 और डायरेक्शन जो है वो अभी भी टुवर्ड्स राइट है। तो वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर कैन बी एडेड वेरी इजीली बाय एडिंग देयर मैग्नीट्यूड। If you add their magnitude and keep the direction constant, then you will get the addition of two vectors. Now, ये तो एक सिंपल केस हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हमारे वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट? याद करो बच्चों, क्या कहा था? अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की नहीं हो रही, राइट? अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हमें कहना है इन्हें, इनका नाम हमने दिया था, इनका नाम था हमारे पास में एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट? सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए अभी जो हम लॉ सीखेंगे ये वैलिड हो जाएगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं उनके लिए हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा लॉ क्या कहता है। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, देन वेक्टर ए बी है वो 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट जा रहा है यहाँ पे, एंड वेक्टर पी क्यू है जो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ये 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, पी क्यू 5 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है?
राइट। नाउ हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे ऐड करेंगे। इसने बहुत सिंपल तरीका बताया। इसने कहा कि नंबर्स तो ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है। और अगर आप याद करें, नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में सीखा था कि अगर डायरेक्शन बदल जाता है तो वेक्टर उसका नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो ये कहता है कि जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर सबट्रैक्ट कर दीजिए, और ये उसका आंसर या एडिशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उन्हें ऐड करते समय बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर, बिगर वेक्टर माइनस द स्मॉलर वेक्टर विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। एंड डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा? डायरेक्शन अगर आप यहां देखते हैं तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा बड़े वेक्टर का डायरेक्शन देंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि डायरेक्शन किसका होगा? डायरेक्शन विल बी ऑफ द लार्जर वेक्टर। जो बड़ा है वो डिसाइड करेगा कि हम कहां जा रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वेक्टर, और बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, यही इसका डायरेक्शन बन जाएगा। इसे एक और तरीके से देखा जा सकता है। और ये देखना जरूरी इसलिए क्योंकि आगे हम इस कंसेप्ट को या इस अंडरस्टैंडिंग को फिर से यूज करेंगे, ठीक है। तो हम एक तो ये तरीका सीख गए कि बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर हमने माइनस कर दिया और हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ बड़ा वेक्टर ले लिया। अब अगर मैं इसको पैरेलल बनाना चाहूं तो ये वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है अब हो जाएगा 3 बट विद अ नेगेटिव साइन। ये कहां से आया बच्चों? हमने नेगेटिव वेक्टर सीखा था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं हमारे वेक्टर पे। सो ये हमारा वेक्टर, अब ये दोनों जो वेक्टर्स है हमारे पास में, ये दोनों हो गए हैं पैरेलल वेक्टर्स। और हमने पैरेलल वेक्टर्स के बारे में क्या सीखा कि अगर पैरेलल वेक्टर्स ऐड करने हैं तो आप उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए और आपको सेम आंसर आ जाएगा। और एक अच्छी चीज आप ये देख सकते हो कि दोनों के डायरेक्शन को मैच भी करेगा ये, और ये जो वेक्टर ये टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाएगा, राइट। अब दोनों तरीके, अगर आपको ये याद रखना है कि बड़े से छोटा माइनस करके बड़े का डायरेक्शन देना चाहिए, वो याद कर लीजिए, या हम इस वेक्टर को पैरेलल बनाने के लिए यहां नेगेटिव लगा के ऐड कर दें तो भी चलेगा। दोनों से आंसर सेम आने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सो पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसे आप इजीली यूज कर सकते हैं और ऐड भी इजीली कर सकते हैं। नाउ सो हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर जो आएगा हमें वो आएगा xy which is 2 units towards the left side, राइट। हमने दोनों मेथड से ये चीज देखा। नाउ प्रॉब्लम ये है कि सारे वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंगल्स पे वेक्टर जा रहे होते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स एक दूसरे के डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं। तो ये एंगल वाली चीजें जब आ जाएंगी तब हम कैसे ऐड सबट्रैक्ट करेंगे? सारे वेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे हिसाब से तो नहीं एडजस्ट करेंगे, और अगर हम उन्हें मूव भी करना चाहें तो पैरेलली मूव कर सकते हैं। जो वेक्टर पैरेलल नहीं होगा उसको जबरदस्ती पैरेलल तो नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज उसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेक्टर की वैल्यू चेंज हो गई, राइट। सो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि हम उसे यूज करें एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, राइट। हमारे पास 3 मेजर मेथड्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। व्हेनेवर यू वांट टू ऐड 3 वेक्टर्स, these are the 3 methods you can use for it, राइट। इसमें से पहला है ट्रायंगल लॉ, सेकंड है पॉलीगॉन लॉ, एंड थर्ड इज पैरेललोग्राम लॉ। जिसमें से हमारे पहले दोनों जो वेक्टर्स हैं, पहले दोनों जो मेथड्स हैं, वो दोनों जो हैं वो मेजरली ग्राफिकल है। ग्राफिकल का मतलब बच्चों ये होता है कि ग्राफ पे हम इस चीज को अप्लाई करके आंसर हमारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों मेथड्स को जनरली ग्राफिकल केसेस में यूज करते हैं। एनालिटिकल फॉर्मूला मेथड में इसे यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम सीखेंगे कि इसे फॉर्मूला में भी कैसे लगाया जा सकता है और ग्राफिकली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड हमारे चैप्टर में होगा पैरेललोग्राम लॉ,
विच इज यूज्ड बोथ ग्राफिकली एंड एनालिटिकली। तो इसके पास में दोनों ऑप्शंस है, इसको ग्राफ पे भी बनाओगे तो भी आंसर देगा, और एनालिटिकली यानी इसका फॉर्मूला देखोगे तो भी ये आंसर दे देगा। नाउ तो तीनों मेथड की क्या जरूरत है? तीनों मेथड की जरूरत ये है कि पैरेललोग्राम लॉ जहां काम नहीं करेगा वहां पे हमें ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन लॉ यूज करना पड़ेगा। और बहुत अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ बहुत ज्यादा यूजफुल होता है बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में 11-12 में हम ज्यादा जो एप्लीकेशन सीखेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ का होगा। चलिए अब इसमें से पहले लॉ की तरफ चलते हैं। पहला लॉ है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आराम से स्टेटमेंट को पढ़िए, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा यूनिट एग्जाम में पूछा जाएगा लिखने के लिए, एंट्रेंस में ऑब्वियसली नहीं, लेकिन एंट्रेंस में भी कभी कभी ये पूछता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये राइट है या रॉन्ग है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, असर्शन रीजन में ये स्टेटमेंट्स पूछ लेते हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट में क्या कहता है। when two vectors of same type, सेम टाइप का मतलब क्या हो बच्चों, लास्ट टाइम पढ़ा था। सेम टाइप का मतलब है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो दूसरा वेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर आप एक फोर्स ले रहे हो तो दूसरा भी फोर्स होना चाहिए, दोनों के यूनिट मैच होने चाहिए। सो टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट होने चाहिए हमारे डायग्राम में, और कैसे होने चाहिए, बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। सो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देन टेकन इन अ सर्टेन ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, आप किसी भी वेक्टर को जब लिखते हो तो उसका एक हेड एक टेल होता है, तो बोलता है यार उस हेड और टेल को या तो क्लॉकवाइज जोड़ोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जोड़ोगे। साइड्स जुड़े होते हैं, तो हमारे ट्रायंगल के दो साइड जुड़े हुए हैं, अब उसे हेड टू टेल जोड़ना है, टेल टू हेड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हम फिक्स करेंगे। जब ये फिक्स हो चुका है देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, याद रखिए बच्चों रिजल्टेंट का मतलब हमेशा होता है सम ऑफ द वेक्टर्स। जब भी वो बोलेगा कि आप मुझे इस वेक्टर का रिजल्टेंट बता दो, मतलब आप बोल रहा है कि वेक्टर का एडिशन बता दो, वेक्टर एडिशन, राइट। नाउ ये बोल रहा है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको भी ये पॉइंट्स मार्क कर लेने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके डेफिनेशन में होनी चाहिए, नहीं तो डेफिनेशन में कुछ मिसिंग हो जाएगा जिससे डेफिनेशन गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें ये समझता है कि जो वेक्टर्स हैं वो दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के होने चाहिए, दो साइड ऑफ ट्रायंगल बनाने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, तो हमारा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट सम ऑफ द वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर आप इसी चीज को हम डायग्राम में चेक करते हैं कि ये कैसे होता है, तो देखिए एक वेक्टर हमारा बन गया फर्स्ट वेक्टर, ये आ गया हमारा सेकंड वेक्टर। अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट वेक्टर जो है और सेकंड वेक्टर वो दोनों जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जुड़े हुए हैं। डिफिकल्ट है ना थोड़ा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इजी है तो याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और तरीका है इसको याद रखने का। ये वेक्टर जो है ये टेल से हेड है, और यहां भी नेक्स्ट वेक्टर जो है वो टेल से हेड है। सो ये टेल से हेड, सेम ऑर्डर, चाहे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखिए या इसको टेल टू हेड याद रखिए, राइट। सो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या टेल टू हेड हो सकता है, दोनों में सेम ऑर्डर रखना है, राइट। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इस ट्रायंगल को बनाते हुए मिलेगा हमें, और ये ट्रायंगल का जो लास्ट साइड हमने बनाया है उसका दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, राइट। दो चीजें क्या है वो देख लीजिए जरा, इस एरो का जो लेंथ है, राइट, ये हमें दे देगा मैग्नीट्यूड, राइट। ये एरो का जो लेंथ है हमें दे देगा मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन चाहिए वो कहां से आ रही है, अपोजिट। देखो यहां पे टेल टू हेड, बट अब जो रिजल्टेंट जो एडिशन बना वो जो है वो हमारा टेल टू टेल एंड हेड टू हेड हो गया, उसने ऑर्डर जो है वो अपोजिट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रायंगल लॉ यूज करते समय जो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, लेकिन फाइनल जो रिजल्टेंट बनेगा उसका ऑर्डर आपको रिवर्स करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड सही मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बट आप सिंपल पॉइंट्स को अगर मिस कर जाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है,
सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम इस चीज को कैसे कर रहे हैं। चलिए नाउ अब इसने एक एग्जांपल इस चीज को बहुत सिंपल से एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास में एक वेक्टर p है और एक वेक्टर हमारे पास में q है, राइट। अब इन दोनों वेक्टर को इसने बोला है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं, हमारा लॉ जो है हमें मिल चुका है, अब हम क्यों किसी पर डिपेंडेंट रहे, हम इसको ऐड करते हैं। हम इस p वेक्टर को यहां बनाते हैं, राइट। ये हमारा p वेक्टर हो गया। एंड यू कैन सी हमने कल क्या डिस्कस किया था, वेक्टर पैरेलली जब शिफ्ट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, राइट। अब हमने बोला है कि क्यू वेक्टर को ट्राइंगल बनाने के लिए यूज करो, तो क्यू वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करके हमें यहाँ पे क्यू वेक्टर आ जाता है, आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, राइट। नाउ ये दोनों चीजें हमने अभी तक अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमने सीखा था कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने सीख चुके हैं। इसलिए मैंने बताया था कि सिंपल चीजें, बेसिक चीजें गलत नहीं करनी है, बेसिक चीजें पहले सीखनी है, ताकि हम इसको रैंडमली मूव कर दें और गलती कर दें, उससे बेटर है कि हम पहले वो समझ लें। पैरेलली मूव हो गया, पी और क्यू आ गया, इसने बोला भाई आप हमारा क्लोजिंग साइड बना दो। अब हमने क्लोजिंग साइड बना दिया, राइट। क्लोजिंग साइड से क्या मिल गया, पहले तो तुम्हें ये मिल गया है कि भाई जो हमारा p प्लस क्यू है, रिजल्टेंट क्या होता है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो मिल गई। डायरेक्शन कैसे मिलेगा, टेल टू हेड, टेल टू हेड, लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। कोई इस चीज को समझने में दिक्कत हो तो मुझे फिर से बताइएगा, बट बहुत सिंपल सी चीज मैंने एक्सप्लेन की है फर्स्ट वाले डायग्राम में भी और सेकेंड वाले में भी। इसमें एक चीज जो मैंने यूज की, अगर आपको नहीं समझी है तो पीछे वाले वीडियो पे फिर जाइए, फर्स्ट लेक्चर फिर से देखिए कि हम वेक्टर्स को पैरेलली मूव कैसे करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स मूव किए गए, उनको एक ट्रायंगल बनाने के लिए यूज किया गया, थर्ड साइड बचा हुआ था, थर्ड साइड को बनाया गया, हमें मैग्नीट्यूड मिला और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट ऑर्डर से पता चल गया, राइट। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इस चीज को हम ग्राफिकली देख सकते हैं, ग्राफ पे बनाएंगे जब लेंथ लेके मीटर सेंटीमीटर चेक करके, तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इसकी, राइट। हमारे पास कोई ये फॉर्मूला नहीं है उस चीज को कैलकुलेट करने का, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे। अब इस चीज को यूज करने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। ये एडिशन है, ये वेक्टर्स है और ये हमें रिजल्ट है। देखिए हमने जो बनाया था और उसने जो बनाया वो एग्जैक्टली सेम। अब ये क्वेश्चन देखिए, अ बॉय मूव्स 3 meters towards east, then takes a 90-degree turn and moves 4 meters towards north. Find the displacement of the boy. अगर आप अपने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद करेंगे तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या बेसिकली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का लेंथ, राइट। अब इसने ऑप्शंस दे दिया हमें, 5 मीटर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब अगर पिछले लेक्चर में बोर हो रहे थे तो इस लेक्चर में दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एंगल पूछेगा, राइट। तो अगर आप एंगल्स निकालना नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियो पे वापस जाइए, उसे फिर से देखिए, एंगल कैसे निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है, मेजरमेंट कैसे लिखा जाता है, ये चीजें जो है वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो वो चीज अगर आपको अच्छे से आ गई है, बहुत अच्छी बात है, हम इस क्वेश्चन को फिर आसानी से सॉल्व करेंगे। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या कहता है इसका, डायग्राम ये कहता है कि जो लड़का है वो, देखिए यहाँ पे मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पहले ही दिखा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, राइट। अब हमारा जो लड़का है वो जा रहा है ईस्ट, कितना मीटर गया वो ईस्ट, 3 मीटर्स। इसने 90 डिग्री टर्न कहां लिया है, नॉर्थ की तरफ, और ये गया है 4 मीटर्स नॉर्थ। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं भी जानते हो तो हमें बेसिकली टोटल लेंथ ही तो ढूंढना है ना। तो टोटल लेंथ है 3 मीटर्स प्लस 4 मीटर, 7 मीटर लिख देते हैं। सर ने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, हाँ गलती ये करी है कि इनको ऐड नहीं किया जा सकता ना बच्चों, ये जो दोनों चीजें हैं ये वेक्टर है, इनको ऐड करने के लिए डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है।
अगर ये पैरेलल वेक्टर्स होते तो मैं ऐड करके 7 मीटर आंसर लिख देता और निकल लेता, लेकिन प्रॉब्लम है ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है नहीं, है ना। ये वेक्टर जो है एक राइट जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, सॉरी एक लेफ्ट जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो कैसे किया जाए? तो हमने एक चीज सीखी भाई, ट्रायंगल तो बनता दिख रहा है यहाँ पे हमें ट्रायंगल लॉ का, राइट। ये देखिए, ये टेल टू हेड है, ये टेल टू हेड है, ये दोनों तो जॉइंट ऑलरेडी है। अगर ये दोनों जॉइंट ऑलरेडी हैं तो थर्ड साइड जो होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, हमने सीखा था, राइट। तो ये जो साइड मेरा बनेगा, ये जो साइड मेरा बनेगा, राइट, वो बनेगा हमारा ये दोनों वेक्टर का एडिशन, विच इज 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर। बट जैसे मैंने बोला 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर 7 वेक्टर नहीं हो सकता जब तक वो पैरेलल नहीं है, राइट। 7 वेक्टर नहीं लिख सकते हम। तो इन दोनों को ढूंढेंगे कैसे? तो इन दोनों को अलग अलग ढूंढेंगे, इनका मैग्नीट्यूड अलग से पता करेंगे और इसका डायरेक्शन अलग से पता करेंगे। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए हमें पाइथागोरस बाबा ने एक फॉर्मूला दिया है, राइट। ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस बाबा ने बोला भाई एक्स स्क्वायर जो है वो होना चाहिए आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। नाउ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखते ही मुझे ये चीज पता चल जाती है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। एक्स स्क्वायर आ जाता है 25, एक्स आ जाता है 5, ये इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, इसकी लेंथ मुझे मिल गई कि ये जो लड़का है ये 5 मीटर ट्रैवल किया है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, ट्रैवल किया उसने 5 मीटर। बट 5 मीटर अभी अगर हम देखते हैं तो सारे ही आंसर 5 मीटर है। सर क्या क्वेश्चन देते हो, फंसा देते हो, हम 5 मीटर निकाल के निकल लेते नहीं। लेकिन हमें ये याद रखना है ना कि अगर सारे इक्वल सारे 5 मीटर बन गए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बेसिकली डायरेक्शन भी तो दिया है, डायरेक्शन बताएगा हमें क्या करना है, राइट ना। हम डायरेक्शन को अवॉइड कर रहे थे अब तक कि डायरेक्शन ना करना पड़े हमें। अब डायरेक्शन का काम कैसे होगा, राइट। हम फिर से उस ट्रायंगल को यूज करते हैं जो हमें पता है। हमें मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो ये 3 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है और ये 5 मीटर्स है। दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। हम चलते हैं हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम पे। ये है हमारा ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा साउथ। इसको उठा के यहां शिफ्ट कर, ठीक है। अब बच्चों एक ट्रायंगल होता है जो आपको याद रखना है, आपको फिजिक्स में काफी इसका यूज आएगा, विच इज बेसिकली विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 साइड्स अगर है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, तो 3 के सामने वाला साइड 37 डिग्रीज हो जाता है और 4 के सामने वाला 53 डिग्रीज। ये ट्रायंगल हम अभी यहाँ यूज करेंगे। ये भी 3, 4, 5 का ट्रायंगल दिख ही रहा है, राइट। तो 4 के सामने वाला जो एंगल है उस एंगल का नाम 53 डिग्रीज है, वैल्यू है। अब देखो इसने इस वाले लाइन से एंगल 53 बनाया, तो पैरेलली जब शिफ्ट होगा तो इससे अभी भी इसको 53 डिग्रीज बनाना है। बस हो गया काम, मिल गया 53 डिग्री एंगल, राइट। 53 डिग्री वाले दो ऑप्शन है, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों तो काट दो। इतनी जल्दी नहीं करनी होती है, इतनी जल्दी के चक्कर में +4 की जगह -1 हो जाता है, राइट। तो हमें ये चीज अवॉइड करनी है। हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा जो आइडिया है वो गलत ना हो जाए, राइट। अभी हम पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि 53 डिग्री हमारे काम का है क्या। देखो 53 डिग्रीज अगर आप लास्ट वाले लेक्चर से डिसाइड करो तो 53 डिग्री क्या है, 53 डिग्रीज है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आप ईस्ट पे खड़े थे, 53 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ गए हो, तो 53 डिग्रीज नॉर्थ वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करें? एंगल गलत है कि सर का क्वेश्चन गलत है? यार ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दबाजी में नन ऑफ दीज नहीं लिखना, कभी कभी नन ऑफ दीज देके फंसा देते हैं। सोचते हैं क्या बोल रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 53 डिग्रीज ये है अगर बच्चों, तो ये वाला एंगल जो है इसका मेजरमेंट कैसे निकलेगा? 90 - 53, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, जिसमें से 53 डिग्री मैं यूज कर चुका हूं। तो बचा कितना मेरे पास में? 90 - 53, और इसकी वैल्यू आ जा रही है मुझे 37 डिग्रीज। अब देखो, अब तुम्हारा आंसर बनता दिखता है। कैसे बनता दिखता है? 37 डिग्रीज जो है वो है
ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बिकॉज आप नॉर्थ से खड़े होके 37 डिग्री मेजर कर रहे हो ईस्ट की तरफ, और वो ऑप्शन हमें यहां दिखाई देता है। कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों? बहुत सिंपल, हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमें दो साइड ऑफ ट्राइंगल मिल गए, और हमेशा डायग्राम में क्या ध्यान रखना है, हेड टू टेल, हेड टू टेल। फिर हमने फाइनल साइड बनाया, फाइनल साइड का हमने देखा कि हमें वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालना है, राइट। डायरेक्शन कैसे मिला, टेल टू टेल, हेड टू हेड, हमने अपोजिट कर दिया सिस्टम को। उसके बाद में हमने दोनों चीजों को अलग अलग कैलकुलेट किया, हमने इस लेंथ को निकाला मैग्नीट्यूड से, और इस एंगल को निकाला हमने हमारे मेथड और ट्रायंगल से। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। और देखिए हम वेक्टर को ऐड करना सीख गए, हमने 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को जोड़ा, हमें आया 5 मीटर का वेक्टर 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए, अब जीवन भर 2 वेक्टर तो ऐड नहीं करने होंगे, राइट। हमें 2 वेक्टर से ज्यादा भी तो ऐड करने हो सकते हैं यार, एक ही डब्बे पे 10 फोर्स लग रही होंगी तो क्या करोगे, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर को ऐड करना तो बहुत अच्छा है, चलो 2 वेक्टर होगा, ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, वेक्टर निकाल देंगे, या चलो ग्राफ पे बना के निकाल देंगे। बट एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर होते हैं तो हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है, राइट। तो पॉलीगॉन लॉ हमें मिला, और पॉलीगॉन लॉ बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि 2 से ज्यादा वेक्टर कैसे ऐड होंगे, राइट। अब 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने के लिए पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, पहली चीज जो ये है, द पॉलीगॉन लॉ इज यूजफुल टू फाइंड, the polygon law is useful to find the resultant of number of vectors graphically। ग्राफिकली याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ट्राइंगल और पॉलीगॉन ग्राफिकली हेल्प कर सकता है, न्यूमेरिकली बहुत कम हेल्प कर पाता है, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, पाइथागोरस लग गया तो हमने लगा दिया वहां पे, लेकिन सारे में पाइथागोरस लगेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, तो हम वो चीज पे ध्यान नहीं देंगे। हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि ग्राफिकली किसको बना सकता है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स अगर हमारे पास है तो ग्राफिकली ये बता देगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर, सबका टोटल वेक्टर कितना होगा, राइट। और एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि ये बोलता है दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्राइंगल लॉ, राइट। एक्सटेंशन मतलब ये ट्राइंगल लॉ से डिराइव हुआ है, ट्राइंगल लॉ जब बना है उसके बाद पॉलीगॉन लॉ पता चला है कि कैसे करना है, राइट। सो ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन, अभी आप इसकी डेफिनेशन देखिए तो समझ जाएंगे कि कहां से आ रही है, राइट। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्या कहता है, तो देखिए क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, if a number of vectors are represented in magnitude and direction, कुछ याद आ रहा है, ट्राइंगल जैसा, by sides of a polygon, वहां ट्राइंगल था, राइट। यहाँ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है, वहां साइड्स ऑफ ट्राइंगल था, टेकन इन ऑर्डर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हेड टू टेल, राइट। सारी कहानी वैसी चल रही है। their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon। और फिर से रिवर्स ऑर्डर आ गया। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको दिखेगा बहुत सिमिलैरिटी है। फर्क बस इतना है कि इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा। पॉलीगॉन इसलिए क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो मोर देन 3 4 साइड्स, 5 साइड्स, 10 15 15 16 जितनी साइड्स लेनी उतनी बना सकते हो, राइट। ट्रायंगल लेकिन फिक्स है भाई, हमें 3 ही साइड चाहिए उसमें। तो हमने देखा यार नंबर ऑफ वेक्टर्स है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है तो उसके लिए ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, पॉलीगॉन बनेगा हमारा। और पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड है, जो बचा हुआ साइड ज्वाइन करना है, वो साइड हमारा हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, सम ऑफ द वेक्टर्स, राइट। अब ये स्टेटमेंट तो बहुत इजी है, लेकिन हम इसमें करें क्या और इसको यूज कैसे करें, राइट। तो अगर हम इसे देखते हैं, इसमें बहुत सारे वेक्टर है, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, राइट, इवन अ v4 वेक्टर, यहां पे एक v5 भी दे दिया। अब इन वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे, राइट। तो अगर इन वेक्टर्स को हम देखते हैं, ठीक है, इन वेक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे, राइट। सो अगर हम बोर्ड पे चलते हैं हमारे, तो हम इन वेक्टर्स को कैसे यूज करेंगे, देखिए। तो वेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में समझिए, एक हमारे पास में v1 वेक्टर है, एक हमारे पास में v2 वेक्टर है, और एक हमारे पास में v3 वेक्टर है। अब इन तीनों वेक्टर्स को अगर हमें यूज करना है, राइट, इन तीनों को हमें यूज करना है और ऐड करना है,
तो हम ट्रायंगल लॉ की नहीं पॉलीगॉन लॉ की हेल्प लेंगे, बिकॉज मोर देन व्हाट टू वेक्टर। कुछ नहीं, ये हमारे पास है, इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं, इसको फिर से सेम ऑर्डर में यहां लगा देते हैं, और इसको अकॉर्डिंग सेम ऑर्डर पैरेलली शिफ्ट करके यहां लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, राइट। अब v1 v2 v3 वेक्टर जब हमारे पास आता है तो हमें पता चलता है भाई एक क्लोजिंग साइड बचा हुआ है इस पॉलीगॉन का, राइट, एक साइड खाली है, तो उस साइड को अगर हम जोड़ते हैं, राइट, अगर उस साइड को हम जोड़ते हैं तो वो साइड जो है, राइट, हमारा जो क्लोजिंग साइड है वो हमारा बन जाता है v1 प्लस v2 प्लस v3 रिजल्टेंट। और डायरेक्शन क्या बोला है, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, रिवर्स कर दीजिए, टेल यहीं रहने दीजिए और हेड यहां लगा दीजिए, राइट। और इससे कई ज्यादा वेक्टर्स भी होते तो हम यही चीज करते, राइट। तो हमें क्लियर ये समझ जाता है कि हम जब भी इनको ऐड करना चाहते हैं तो हम पॉलीगॉन लॉ यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। If I have more than two vectors, I can always use polygon law to find the resultant graphically. राइट, अब बोलोगे सर ग्राफिकली नहीं निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? अरे सीखेंगे, सब सीखेंगे, लेक्चर चलता रहेगा, आगे नई चीजें आती रहेंगी, नई चीजें अप्लाई करना होगा, सीखना होगा। फिजिक्स बहुत लंबी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें बस ध्यान ये रखना है कि हम बेसिक्स ना भूलें, बेसिक बताएगी क्या करना है, राइट। तो हमें अगर हम इसी चीज को यहां पे कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास में ए बी सी डी वेक्टर है, राइट। अब ए बी सी डी वेक्टर जो है वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ऐड कर दो, ठीक है, दो होते तो फट से ऐड कर देते, ये बोलता है भाई मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, एबीसी हो गया। सो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, राइट। सो चार ऑप्शंस को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, पॉलीगॉन लॉ, राइट। पॉलीगॉन लॉ बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो से ज्यादा वेक्टर है तो तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा, राइट। सो पॉलीगॉन लॉ कह रहा है कि आई विल गिव यू द सोल्यूशन। एक काम करो, ए वेक्टर को लाओ, उठाओ, यहां रख दो, चलो, राइट। वो बोलता है ए वेक्टर को लाओ यहां पे रख दो। बी वेक्टर बोलता है यार ठीक है, ट्राइंगल वाला बोलता था पैरेलली शिफ्ट करके टेल टू हेड ज्वाइन कर दो, तो इसका टेल ले आओ, बी वाले को यहां, ये पैरेलली यहां शिफ्ट हो गया, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। सी वाला बोलता है कि यार अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है, सी वाला बोलता है मैं भी पैरेलली शिफ्ट हो जाता हूं भाई, देखो ये ऐसा था पैरेलली। और डी वाला बोलता है अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है तो मैं ऐसे शिफ्ट हो जाता हूं पैरेलली। अब देखो ए बी सी डी तो जुड़ गए, लेकिन अभी भी पॉलीगॉन क्लोज नहीं है, एक जगह खाली बची हुई है, राइट। तो वो ये बोल रहा है कि अगर ये जगह खाली बची हुई है तो इसको क्लोज करो। पॉलीगॉन क्या बोलता है, पॉलीगॉन लॉ, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, राइट। तो अगर हम क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन लेते हैं तो हमें मिल जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। कोई भी कंफ्यूजन इसमें बच्चों, दो एग्जांपल ले ही चुके हैं, ये और एक एग्जांपल है, कहानी बहुत सिंपल है, राइट। हमने पॉलीगॉन लॉ से सारे वेक्टर्स को टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड ज्वाइन कर दिया, जो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन बना वो हमारा वेक्टर है, लेकिन हमारा डायरेक्शन नहीं है अभी तक। वो बोलता है ठीक है यार, उल्टे ऑर्डर में ले लो, इसको टेल ले लो, इसको हेड कर लो, ये बन जाएगा हमारा डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात है जो हम अभी तक मिस कर रहे हैं, वो बार बार बोलता है ट्राइंगल लॉ से डिराइव हुआ है, लेकिन कहीं ट्राइंगल लॉ तो दिखता नहीं, यहाँ डेफिनेशन थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन ये तो पॉलीगॉन है, कहाँ ट्राइंगल लॉ आया होगा, आया है, हमें दिख नहीं रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जब जोड़ेंगे तो हमें यहां पे एक वेक्टर मिलेगा विच विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ। फिर a प्लस बी में c को जोड़ेंगे तो a प्लस बी में हमें एडिशन करके मिलेगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, और a प्लस बी प्लस सी में जब d जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। इसीलिए हमने कहा
कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ, राइट। अगर आपको पॉलीगॉन लॉ मिस भी हो जाए तो ट्रायंगल लॉ आपकी हेल्प करेगा उसको डिराइव करने में, राइट। तो हमें क्लियर हो जाता है कि पॉलीगॉन लॉ जो है वो पॉलीगॉन से बन जाएगा, लेकिन अगर ट्रायंगल लॉ भी लगाते जाएंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे, राइट। इस पे एक अच्छा सा एक सिंपल सा सवाल है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। ये कहता है कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे चल रहा है और वो हेक्सागन में ट्रैवल करता है, ठीक है। हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स इक्वल होते हैं। वो बोलता है कि यार वो गया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर वापस यहाँ। तो मुझे ये बताओ कि सम ऑफ द वेक्टर्स कितना है। समझो ये वेक्टर सारे जो हैं वो ए वेक्टर्स होंगे, बिकॉज इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स के डेफिनेशन में हमने सीखा था कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट सेम होने चाहिए। इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। बट यार क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन तो है ही नहीं इसमें, पॉलीगॉन तो बना के दे दिया। तो क्लोजिंग साइड नहीं है ना, बिकॉज आप जब यहां पहुंच गए तो क्लोजिंग साइड है ही नहीं, तो मतलब जो क्लोजिंग साइड बन सकता था उसकी लेंथ हो गई 0, वो तो बन गया पॉइंट। तो अगर आप इन वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाता है, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर प्लस a4 वेक्टर प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 0। जीरो कैसे हो गया, अरे जीरो तो हो गया, जगह से चालू किया था वहीं पहुंच गया, जीरो हो गया। लेकिन वेक्टर एडिशन से भी तो पता होना चाहिए कि जीरो आ रहा है। एक और चीज अभी आपने सीखा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना, ठीक है। देखो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों जो है, ये दोनों एंटी पैरेलल है और वैल्यू इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। समझो इसका मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड मैं ए ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये ए होगा, ये माइनस ए होगा, तो इन दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ये दोनों उड़ गए, ठीक है। ये वाला राइट जा रहा था, ये वाला लेफ्ट जा रहा था, ये दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम क्यों, क्योंकि साइड सेम है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है, साइड सेम है, साइड सेम है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों की कहानी देखो, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, पैरेलली जा रहे हैं, दोनों दोनों पैरेलली ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों ए हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल, 0 हो गया ना। हमने एक ही क्वेश्चन 3 डिफरेंट तरीके से सीखा। पहला, क्योंकि सेम पॉइंट पे वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा, पॉलीगॉन लॉ ये बोलता है कि क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन वेक्टर एडिशन देता है, क्लोजिंग साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो 0 है, क्लोज्ड है पॉलीगॉन। और तीसरा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड जो हमने सीखा था वो हमने अप्लाई करके देखा कि जो अपोजिट वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कुछ भी जो पढ़ोगे वो वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो यूज होगा। नेवर थिंक समथिंग इज अननेसेसरी। कहां पे कौन सी चीज तुम्हें 4 नंबर दिला जाए इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज स्किप मत करो, 4 ही चीजें कोशिश करो कि समझो उन्हें, भले ही थोड़ी बोरिंग लगे, उसके साथ थोड़ा सा सर्वाइव कर ले जाओ, हेल्प मिलेगी। क्लियर है? चलो, तो हमें ये तो समझ गया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, सॉरी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे मैंने बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, राइट। मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं तो भी, लेकिन ये बोलता है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सबसे ज्यादा यूज इसी का करते हैं, राइट। ये यूज होता है हमारे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली वैसे पैरेललोग्राम ज्यादा यूज नहीं होता कि ट्राइंगल से जल्दी हो जाता है पॉलीगॉन से, तो हम अवॉइड करते हैं, राइट। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, फिर से स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टेटमेंट बेसिकली, मुझे पता है डेफिनेशन पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, मुझे भी लगता था,
लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि करना क्या है, और डेफिनेशन हमेशा क्वेश्चन में वो दे देते हैं, ट्रू और फॉल्स में तो फंस जाता है, हमारे 4 नंबर मुफ्त के हो सकते थे, हमारे कट जाते हैं, तो हमें वो चीज नहीं करनी है, राइट। फिर से उसने कहा कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, राइट, टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप acting simultaneously at a point, right? Two vectors of same type acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction along two adjacent sides of a parallelogram. तो स्टार्टिंग वाली कहानी टिल डायरेक्शन तक तो सेम है, देखो टू वेक्टर्स सेम टाइप साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, हाँ ये देखो ये बदल गया ना, साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, ये कह रहा है कि साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे एक्ट करने चाहिए, ऑर्डर की बात ही नहीं की इसने, राइट। चलो देखते हैं क्या मतलब है, आगे अभी यूज करेंगे, ठीक है। along two adjacent sides of parallelogram then their resultant vector is represented in magnitude and direction of a diagonal drawn from the same point। इसने ऑर्डर की बात ही नहीं किया, कोई नहीं है यार, उसने अपनी डेफिनेशन बनाई, हम क्यों जबरदस्ती करेंगे, हमें ये समझना है उसने कहा क्या। यहां देखो डायग्राम से अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये देखो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकंड वेक्टर, उसने क्या बोला, दोनों को साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कराओ, सिंपल वर्ड्स में बोलना चाह रहा है टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली ये समझ सकते हो टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। सो टेल टू टेल याद रख लो, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया वेक्टर। अब हमारे पास में दो साइड है, बाकी दो साइड हम पैरेललोग्राम के बना सकते हैं, पैरेलल बना के पैरेललोग्राम हमारा बन गया। वो बोलता है कि अगर ये पैरेललोग्राम बना लोगे, ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट, हमारा एडिशन ऑफ पी एंड क्यू जो है वो वेक्टर इसके इंटरसेक्शन से डायगोनल की तरफ जाएगा। सो इसके इंटरसेक्शन से बनने वाले डायगोनल को हम रिजल्टेंट बोलेंगे, विच विल बी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, अरे क्वेश्चन के हिसाब से याद रखोगे ना, सब एक जगह थोड़ी लगा देना है। अब मिल गया एडिशन करने तीन मेथड, तो तीनों लगा दोगे, लगाओगे वो जो क्वेश्चन बताएगा तुम्हें क्या लगाना है, राइट। लेकिन हमें याद रखना है ट्रायंगल में और पॉलीगॉन में सेम ऑर्डर था, टेल टू हेड, आंसर जो है उसमें रिवर्स कर दो। इसमें बोलता ऑर्डर का झंझट ही छोड़ो, टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, पैरेललोग्राम बना दो और डायगोनल वाला ढूंढ दो। डायगोनल मिल गया, डायगोनल की लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी और डायगोनल का डायरेक्शन जो है वो इससे एंगल निकाल के मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज, पैरेललोग्राम लॉ यही सिंपल सा लॉ है, लेकिन हमारे पास में एक चीज और है जो हमें कंटिन्यू करनी है, विच इज द डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, राइट। हमने कहा था कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो वैलिड है दो चीजों पे, राइट। ग्राफिकली तो हमें दिख ही रहा है, हम ग्राफ पे फिर से बना के डायगोनल की लेंथ निकाल देंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा रिजल्टेंट है। लेकिन हमने ये भी तो कहा कि अरे सर ये तो एनालिटिकल में भी काम आता है, फॉर्मूला इसका, राइट। तो हम ये देखेंगे कि हम इसका फॉर्मूला, राइट, डिराइव कैसे करेंगे और डिराइव करने के बाद में हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे क्वेश्चंस का। और जैसे मैंने बताया कि अगर फॉर्मूला है तो भाई सब जगह यूज भी होगा, तो जहां भी वेक्टर दिखेगा वहां बेचारा ये हेल्प करने आ जाएगा तुम्हारी कि यार वेक्टर में आ गए हो, चलो मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है। तो अच्छे से पहले आप इन तीनों चीजों को समझिए, स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए, कौन से में सेम ऑर्डर लेना है, कौन से में टेल टू टेल ज्वाइन करना है, राइट, उनको क्लियर कीजिए, डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, और डिराइव करने के बाद में हम उस फॉर्मूला को यूज करना भी सीखेंगे अलग अलग वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, हिम्मत नहीं आ रही है, और जो भी डिफिकल्टी होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में डालते जाइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को हमेशा जितने अच्छे से आंसर कर पाऊं करूं। थैंक यू सो मच।